ओवरथिंकिंग सच अ थिंग ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। कभी कभी कुछ सीजन्स होते हैं लाइफ में कि आप कुछ बार बार चोटें ऐसी खा लेते हैं कि उसके बाद सेंसिटिव हो जाते हैं दिमाग। उनकी एक और मज़े की चीज़ ये है कि इसकी तो टांगें नहीं हैं, तो ये तो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। पीछे है हमारी डिप्रेशन, आगे है एंग्जाइटी। ये जो ओवर थिंकिंग का काम आपके दिमाग ने शुरू कर दिया है, मैंने पहले भी कहा कि उसकी कोई वजह हो सकती है। उसका आपकी परिस्थितियाँ, आपकी सिचुएशंस कैसी रही हैं, आप कैसे हालातों से गुजरे हैं। जो सोच है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक आइसबर्ग है जिसमें टॉप पे हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि जैसे पता नहीं उसने मेरे साथ ये बात क्यों की, उसने मुझे ऐसे वो कैसे सकता है, उसने ऐसा क्यों किया। अभी हम किसी अपने करीबी पर्सन से शेयर करें और वो उस बात को कम्प्लीटली डिसमिस कर दे कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ऐसा है कि कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं ज़िंदगी में, या कई बार ऐसे मसले चल रहे होते हैं जिनके चलते हम ऐसा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। एक तो है क्या किया जाए, फैसले तक पहुंचना है, और उसके बारे में बार बार सोचते रहना, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही बात जो है वो दोहराते रहना अपने मन में, अपने दिमाग में। और हो सकता है उसकी वजह से आप सही फैसले पर ना भी पहुंचे, और जब फैसला लेने की घड़ी आती है तभी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाए। उस वजह से जल्दबाजी में भी कोई फैसला ले लेते हैं जो कि हमारे लिए अदरवाइज साबित होता है। इसके अलावा अगर हमें फ़ैसला कोई नहीं भी लेना है, कोई ऐसी टेंशन परेशानी चल रही हो जिसको आपने सोच लिया और उसके बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत सेंसिटिव हो चुका है। मसलन आपकी फ्रेंड ने कुछ बात बोली जो आपके दिल को लग गई, और वो आप बार बार ही सोच रहे हैं कि उसने क्यों ऐसा बोला होगा, ऐसा क्यों कहा, मेरी सिचुएशन को देखकर कहा होगा, मेरे हालात को देखकर कहा होगा, या उसके साथ कुछ चल रहा होगा, या मुझे उसका जवाब दे देना चाहिए था, फ़ोन करूं या मैसेज करूं, कुछ भी नहीं करना है, बात नहीं करूंगी, नहीं जब मिलूंगी तो करूंगी। जब ऐसी बातें अगैन आपको तंग परेशान करने शुरू कर दें, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएं, तो आपके काम जो हैं उन पर बहुत असर पड़ता है। तो आज इसी वजह से ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाना और एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, रट लग जाना, उसका दिमाग में चलते रहना, इसका असर आपकी ज़िंदगी पर, आपके शरीर पर, आपके दिलो दिमाग पर कैसा हो सकता है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ शामिल होने जा रही हैं हफ्सा यासीन, जो कि प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज यानी PCHS के साथ। हफ्सा, वेलकम टू द शो, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरप्रीत। हफ्सा, ओवर थिंकिंग जब हम कहते हैं, लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैनू क्यों इन्नी सोचण दी लोड़ पै गई है, पता नहीं मेरे दिमाग नाल की होई जांदा पिया। उनको पहले तो हम बता दें कि इज़ इट अ प्रॉब्लम और नॉट, ये समस्या वाली बात है या नहीं। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हम सब ओवर थिंक करते हैं। आई थिंक हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी रात को ना एकदम से जाग जाए सोचते हुए कि 2 साल पहले मैंने उस दावत में क्या कहा था, या फिर आगे क्या होने वाला है, मैं अगले कैसे चीज़ों के लिए प्लान करूं, अपने एग्ज़ाम, बच्चों के एग्ज़ाम, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं। हम सब कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हैं, या ओवर थिंक करते हैं या फिर थिंक करते हैं। हम ट्राई टू, हमारा दिमाग सॉल्व करने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है। सो ओवर थिंक करना या फिर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहना कुछ हद तक एक नॉर्मल एक्टिविटी है। हम सब कहीं ना कहीं इससे गुजरते हैं। सो पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज कोई टाइम ऐसा गुजर जाए जिसमें हो सकता है कुछ दिन ऐसे गुजर जाएं, कोई टाइम पीरियड एक लाइफ में आए जिसमें वाकई में बार बार बहुत पुरानी बातें याद आती रहें या आगे की सोचें आपको परेशान करती रहें, तो इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल, एक नॉर्मल भी बात हो सकती है। हाँ, द थिंग टू थिंक अबाउट इज़ कि क्या ये चीज़ आपकी लाइफ के दूसरे पहलुओं को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये रात को जागना अब आपकी नींद को इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया है और उससे आपकी खुराक, आपकी एपेटाइट इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है और आपके रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए हैं, आप हर वक्त सोचते रहते हैं इस बंदे ने मुझसे ऐसे क्यों बात कही, क्या कही, अब आप चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, जॉब में आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप एक ईमेल नहीं कर सकते क्योंकि आप परेशान हैं किसी चीज़ में, देन
इट कैन बी अ सिम्पटम कि आपका ब्रेन कुछ बड़ी प्रॉब्लम में आ गया या फिर किसी और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। पर दिमाग का तो काम ही है सोचना। 100%। और इस बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी एसेट है, हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारा दिमाग है। एक मशहूर वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो अगर हम कहें कि सोचना ही गलत है तो फिर शायद हम इंसान ही नहीं है अगर हम सोच नहीं सकते। हाउएवर वंस अगेन अपने दिमाग को भी समझना ज़रूरी है कि उसका काम क्या है। मेनली हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। इट्स एक फाइलिंग सिस्टम है जो जिससे मिलता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। क्या मैं इस बंदे से बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जब मैं इससे बात करूँगा ये मेरी चुगली करेगा, ये मुझसे बात करूँगा ये मुझे अच्छा मशवरा देगा, क्या ये रास्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं है। हमारा ब्रेन हर वक्त डेटा कलेक्ट कर रहा है और उस डेटा का मकसद ये है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकें। सो जो आपने कहा कि कभी कोई सवाल जिस कोई प्रॉब्लम है उसका कोई डिसीजन लेना है, कुछ सॉल्व करना है, इस सब कुछ बेचारे दिमाग के ही तो हाथ में है कि उसने बैठ के ये सोचना है और डिसाइड करना है कि क्या करे। सो वो ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके पीछे कभी कभी वो ओवर एनालाइज भी करता है, कभी वो अवॉइडेंस में चला जाता है कि किसी चीज़ को हम कम्प्लीटली अवॉइड करना शुरू कर दें, कभी वो उसके अंदर ओवर क्रिटिसाइज करता है, ज़्यादा ही सोच के बाल की खाल उतारना शुरू कर दे कि क्या इसका ये मतलब है और ये मतलब है। कभी कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मैं अगर सब कुछ सोच लूँ तो शायद फिर मैं ठीक हो जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन क्यों कर रहा है? टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, टू फाइंड कि मैं सेफेस्ट कहाँ पर हूँ। एंड ऑल्सो समटाइम्स कुछ हालात ऐसे बने होंगे आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं कि अब मैं किसी को मौका नहीं देने वाला या देने वाली कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, तो उसकी वजह से भी आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसे क्यों किया, पिछली वाली फिर बात दोबारा दिमाग में आती है कि तब ऐसा हुआ था, अभी फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी मैंने कहा कि कभी कभी कुछ सीजन्स होते हैं लाइफ में कि आप कुछ बार बार चोटें ऐसी खा लेते हैं कि उसके बाद सेंसिटिव हो जाते हैं दिमाग। कितनी दफ़ा हम सबके साथ आई एम श्योर ये हो चुका है कि बहुत देर बाद ख्याल आया काश मैं ये जवाब दे देती। अब बेहतरीन जवाब मिल गया है, बस काश उस वक्त ख्याल आ जाता। बिकॉज हमारा ब्रेन वहीं पे स्टक हो गया कि हमारे साथ कोई चीज़ हुई है जिसको हम शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सके, शायद हज़म नहीं कर सके, और अब हम उस चीज़ के अंदर से कभी कभी जैसे आपने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि बार बार होता है, तो वी बिकम ओवर हाइपर विजिलेंट। ये वही प्रोटेक्शन वाली बात है। हमारा ब्रेन हमें खुश करने के लिए नहीं बना, हमें सेफ करने के लिए बना है जी। एंड ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम कभी कभी हम अपने ब्रेन को भी बुरा भला भी कहते हैं, ये बड़ा नेगेटिव सोचता है। वो नेगेटिव नहीं है, वो ब्रेन एक अपनी तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है कि यार मुझे कहीं से अब कोई हमला तो नहीं करने वाला। हाँ, फियर है कहीं। एंड व्हाट इफ जब हम ये कहते हैं कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और तभी अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये मसला बन सकता है, और तभी आई थिंक चाहे वो थेरेपिस्ट कोई हेल्प करे या फिर यू शुड सी गो काउंसलर। क्या कहना है आपका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, एक रेंज है, हर चीज़ की एक रेंज होती है। कोई भी चीज़ हम करें, आप ड्रिंकिंग ले लें, कभी कभी करना इज़ नॉर्मल। जब आपकी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाएगी तब इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। कभी कभी सोचना इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू हो गई है, अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचों में पड़ गए हैं, तो फिर ये एक साइन हो सकता है कि आपका ब्रेन कहीं पे आपको सिग्नल दे रहा है कि इट्स नॉट डूइंग वेल। सो हम उसको एंग्जाइटी का नाम ले सकते हैं। ब्रेन की एक और मज़े की चीज़ ये है कि इसकी तो टांगे नहीं है, तो ये तो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। पीछे है हमारी डिप्रेशन, आगे है एंग्जाइटी। सो अगर फ्यूचर के बारे में हर वक्त सोचते रहें तो यहाँ पर एंग्जाइटी आ जाती है। कुछ लोग हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, मैं बाहर जाऊँगा मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं उस पार्टी पे जाऊँगा कोई मुझे ये कह देगा। हर वक्त हम सोचते रहते हैं कि क्या चीज़ गलत होने वाली है। हाँ, वो तो अपने आप को ब्रेक देने के लिए भी जब सोचते हैं ना कि अच्छा चलो बैंफ घूम आते हैं, तो उनके दिमाग में ये कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, अरे बीच रास्ते में कोई नहीं होगा, आगे पीछे भालू होंगे, कुछ भी हो सकता है। और नो डाउट कॉशियस होके चलना भी ठीक बात है, लेकिन उसके बारे में इतना ज़्यादा अपने आप को तंग परेशान करना शुरू कर देना क्योंकि अच्छा गाड़ी आप चेकअप करा लो एक बार जाने से पहले, तो वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए।
पर व्हाई दिस हैपेंस? लाइक अपने आप को राहत ही नहीं दे पा रहे? क्योंकि एंग्जाइटी अगर वंस अगेन ये प्रॉब्लम की तरफ चली गई है कि आपको एंग्जाइटी वाकई में एज अ प्रॉब्लम अकर करना शुरू हो गई है, तो वो एक बुली है, उसका दिल नहीं भरता। अगर आप कहेंगे कि मैं गाड़ी चेक करा लूँ तो मुझे तसल्ली हो गई है, तो वो फिर किसी और चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि चलो ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन थंडर स्टॉर्म वार्निंग है, हाँ। तो अब तो जो है ना ओले पड़ेंगे मेरी गाड़ी के ऊपर। आप उससे बच जाएंगे तो फिर वो कुछ और सोच लेगा, आप उससे बच जाएंगे वो कुछ और सोच लेगा। देयर इज़ नो एंड टू कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। दैट्स वाई हम अपने ब्रेन को एक तरीके से किसी तरह बंद नहीं कर सकते कि हम उसे कहें कि बस अब तुम सोचना बंद कर दो। हाँ, हाँ। मल्टीपल थॉट्स एक टाइम पे किसी के हो सकते हैं, पर उसी वजह से जो काम कर रहे हैं वो भी भूल जाते हैं कर क्या रहे थे। बिल्कुल। अपनी सोशल लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। ऐसे लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना हम लूज़ कर देते हैं, अपने रिश्तों को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का दिल नहीं करता आपके साथ मिल के बैठने का। अगर आपने हर वक्त परेशानी की बात करनी है कि अब जंग होने वाली है, अब ये होने वाला है, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, कौन बैठना चाहेगा हर वक्त? तो ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है वो जानबूझ के नहीं कर रहा। कभी कभी वो ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स एंग्जाइटी की तरफ ले जाते हैं, और उसमें आपका ब्रेन एक, अगर वो स्पेक्ट्रम है, ये रेंज है, जब आप इस साइड पे चले जाएं जहाँ पे एंग्जाइटी अनलॉक हो गई है, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। वो आपको गोल 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 घुमाती ही रहेगी। बट द ब्राइट साइड इज कि आप इससे निकल सकते हैं। बिल्कुल। हाफजा, ये है कि रिप्ले ही होती रहती हैं, वो चीज़ें रिप्ले होती रहती हैं, तो वो जो कुछ बीत गया है उसके बारे में बार बार सोचते ही रहना है। ये हमें बहुत ज़्यादा तंग परेशान करती है, और उसकी वजह से हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता, हम उदास रहना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? रीप्ले करना एक कुछ हद तक एक नॉर्मल एक्टिविटी भी है, क्योंकि हमारा ब्रेन, हम बात कर रहे थे कि इसकी कोई टांगे नहीं है, ये आगे जाता है, पीछे जाता है, और इसका मकसद है हमें प्रोटेक्ट करना। सो उसने एक और चीज़ ऐसे प्रोटेक्ट करना है, जब वो किसी चीज़ को समझ सकेगा तो तब उसको लेट गो कर सकता है। हम अक्सर कहते हैं छोड़ो, क्या ज़रूरत है, बात गुजर गई, जाने दो, या फिर इसी में ऊपर वाले की बेहतरी होगी, छोड़ दो, जाने दो। हम अपने आप को भी यही तसल्लियाँ देते हैं कि छोड़ो, कोई बात नहीं, अच्छा अब से मैं नहीं सोचूंगी। लेकिन उस बात को ऐसे लेट गो करना पॉसिबल नहीं होता जब तक हम उसको अंडरस्टैंड ना कर लें। एक सिग्नल है जो हमारा ब्रेन दे रहा है कि अगर हम एक ही बात बार बार दोहराते जा रहे हैं, कभी कभी हमारा ब्रेन वो सिग्नल दे रहा है कि देयर समथिंग, उस वाक़े में, उस हादसे में, उस डायलॉग में कोई ऐसी बात है जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट की है। अब उसकी क्या ऐसा इफ़ेक्ट है, हम जब तक उसको समझेंगे नहीं, हम उसको वो कह नहीं सकते कि ये हमें इसलिए अफेक्ट कर रहा है, तब तक हम उसको लेट गो नहीं कर सकते। अक्सर एक और चीज़ जो आपने कही कि बार बार रीप्ले होता रहे, ये एक साइन बन जाता है डिप्रेशन का भी। डिप्रेशन में अक्सर हम गुजरी हुई बातों को याद करते रहते हैं, और चाहे वो 6 साल पहले गुजर जाए, इसमें लॉजिक अप्लाई नहीं करती। आप कह सकते हैं बात ख़त्म हो गई, हो सकता है जिसने कुछ कहा हो वो अब दुनिया में भी ना रहता हो, हम तब भी उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। कभी हम चाहते हैं कि हम वापस जा सकें, हम उसको फिक्स कर सकें, या फिर हम उसको कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग बना सकें उसकी। अगर हम ये नहीं करते तो ये ओवर थिंकिंग, इसको हम रूमिनेशन भी कहते हैं, ये लाइफ को इतना अफेक्ट कर देती है कि आप एवरीडे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। हम कभी कभी ऑब्सेसिवली एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू होते हैं। वंस अगेन, इसको समझने के लिए वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक। कभी कभी जब हम किसी चीज़ के बीच में हो तो हमें बिगर पिक्चर नज़र नहीं आती। सो टेक अ स्टेप बैक। क्या सिग्नल है, क्या बात है, क्या सिर्फ हम सरफेस लेवल पे वो डायलॉग्स दोहराते रहें तब हमें वो बात समझ आ जाएगी, या फिर हमें उसको पीछे मुड़ के आराम से उसको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। नॉट जस्ट द इवेंट्स, बट उससे एसोसिएटेड हमारे इमोशंस क्या हैं। हमारे इमोशंस, हमारे वैल्यूज़, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को डायरेक्ट करती हैं। सो डिप्रेशन में रूमिनेशन या ओवर थिंकिंग एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट है, और लोग अपने आप से बहुत थक जाते हैं कि मैं क्यों बार बार सोचे जा रहा हाँ, मेरियां सोचां बंद क्यों नहीं हो रही, मैं की करा, कित्थे जावां।
बोल दो कि किसी के साथ बात कर लो, तब भी नहीं कि अच्छा इन्होंने मेरी बात किसी और को बता दी, तो फिर वो भी बनाना शुरू विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि अगर 4 लोगों को और बता दी इनके साथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखी नहीं जा सकती, अभी बात की भी नहीं है किसी के साथ, राइट। इतना फिक्र है। और ये कुछ हद तक वंस अगेन कोई कंसर्न जेन्युइन भी हो सकता है। कभी कभी हम किसी अपने करीबी पर्सन से शेयर करें और वो उस बात को कम्प्लीटली डिसमिस कर दे कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अक्सर यंग लोग, यूथ, जो स्कूल में से बुलिंग हो रही हो या कोई उनकी छोटी मोटी बात हो रही हो, हम एडल्ट्स कभी कभी बड़े डिसमिसिव हो जाते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ। तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस इंसान पे गुजर रही होती है उसके लिए हर बात इम्पॉर्टेंट है। सो हम कभी कभी जब शेयर भी करें और वो चीज़ अच्छी तरीके से रिसीव ना हो, या फिर कोई वेल मीनिंग ही तरीके से उसको मशवरा ये दे कि यार कोई बात नहीं, तुम बस छोड़ो, तुम क्यों सोचते हो, तुम छोड़ो, ये कहना वंस अगेन दूसरे पर्सन के लिए जो गुजर रहा है, इट्स हार्ड बिकॉज इट मेक्स यू थिंक कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आप कहीं पे फेल कर रहे हैं अगर आप उसको लेट गो नहीं कर रहे। आप पहले ही डिप्रेस्ड हैं कि आपकी वो सोच है जो कि जान नहीं छोड़ रही, अब आपके ऊपर एक और प्रेशर आ गया लोगों की तरफ से कि तुम ही सोचते रहते हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो। हाँ 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 हाँ। सो जो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट है सही पर्सन से बात करना किसी ऐसे पर्सन से बात करना जो उसको सब तक लेके भी ना जाए, आपकी एहसासात को समझ भी सके Yeah. और आपको सही मशवरा भी दे सके। दैट्स ट्रू। एक बात ये भी है कि कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ अप्रोचेस ऐसी हो सकती हैं जिनकी आपको हेल्प करें कि ये जो ओवर थिंकिंग का काम आपके दिमाग ने शुरू कर दिया है, मैंने पहले भी कहा कि उसके कोई वजह हो सकती है, उसका आपकी परिस्थितियाँ, आपकी सिचुएशंस कैसी रही हैं, आप कैसे हालातों से गुजरे हैं, उसमें ग्रीफ हो सकता है, किसी का गुजर जाना हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना हो सकता है, आपके बच्चों का कहीं दूर चले जाना हो सकता है। सो अलग अलग तरह के मसाइल हैं। बिल्कुल। और जब तक हम उन मसाइल को समझेंगे नहीं कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं, तब तक हम उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा सोच लें कि उससे ये सब कुछ फिक्स हो जाए। लेकिन कभी कभी हमारी सोच इज़ नॉट द बेस्ट वे। सोच जो है वो एक सरफेस लेवल का तक रहती है। हम सोच सकते हैं व्हाट इफ़, क्या पता ये हुआ तो फिर ये ना हो जाए, अगर मैंने इसको डील को ले लिया तो नेक्स्ट डील को इससे बेहतर तो नहीं मिल जाएगी, या फिर मैंने अगर इस रिलेशनशिप को, अक्सर लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं इसलिए क्योंकि वो उनको जानते हैं, हाँ, चाहे जैसा भी है फेमिलियर तो है, हाँ, दैट्स ट्रू। आगे क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं, तो उससे तो बेहतर है हम उसी में रहें जिसको हम जानते हैं। सो जो व्हाट इफ्स और वरीज हैं, ये सब एक ऊपर के लेवल के हमारा ब्रेन कोशिश कर रहा है समझ जाऊं, मैं किसी तरीके से समझ जाऊं तो मैं सॉल्व कर लूँगा, मैं सॉल्व कर लूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ नहीं उस वेले पता चलता। हाफजा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई काम पे जाने वाले हैं, आप सोचो घर से ही निकलना है और आप नहाते हुए भी सोच रहे थे, आप कपड़े पहनते हुए भी, तैयार हो रहे भी, और फिर जब आपने सामान उठाना था, अपना लंच बैग शायद लेना हो साथ में, तब भी वो चलता ही जा रहा है दिमाग में, और जो सामने है शायद वो चीज़ें कभी कभार हम भूल भी जाते हैं। चल लाइट ऑफ करनी शायद भूल गए थे, तभी वो वापस आके चेक करनी पड़ती है। गाड़ी में भी बैठ गए, ड्राइव करते हुए भी वही सोची जा रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। और उसके साथ डील कैसे करना है, कई बार हमें भी समझ नहीं आती कि इसको कैसे रोकूं मैं। काश कोई शट ऑफ बटन होता, उसके साथ मैं इस सोच को बंद कर देता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्सर क्लाइंट से हम ये बात सुनते हैं कि दिमाग शट ऑफ ही नहीं करता। लगता है कि रात को सोते हुए भी ख्वाब में भी वही चीज़ है, दिन में भी वही चीज़ है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बट खुद ब खुद चलता ही जा रहा है। ऑनेस्टली अगर इस लेवल तक ये चीज़ आ गई है कि आपकी लाइफ इतनी अफेक्टेड है कि आप सुबह से लेकर गाड़ी में जाने तक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ कर रहे हैं, तो यू माइट नीड
प्रोफेशनल हेल्प. एंड रीज़न बीइंग क्योंकि हर किसी का अपना एक सिस्टम है, कोई एक वन साइज फिट ऑल टाइप की सिचुएशन और सोल्यूशन नहीं है. अनदर थिंग जो कि हम थेरेपी में काम करते हैं वो इस तरह से है कि हम लर्न करें वो स्किल्स कि जिनसे हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकें. इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपने एक अलमारी साफ़ करनी हो, आप इकट्ठे सारी चीज़ें निकाल देंगे, बाहर रख देंगे, हाँ. उसके बाद आपके पास टाइम तो होगा नहीं कि आप हाँ. उसको वो कर सकें, और फिर क्या होगा कि एक खिलाड़ मचा के आप वापस चले जाएंगे. उससे बेहतर ये है कि हमें वो स्किल सीखें कि एक चीज़ एक वक्त पे निकालें, और फिर अगर उसका कुछ नहीं हो सकता उसको वापस भी रखें. हम अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं. थेरेपी इस तरह से है जैसे आप जिम जाएं अपने ब्रेन के लिए, तो वहाँ जाकर आप कुछ चीज़ों को मिल के बात करके, और कभी कभी थेरेपी भी नहीं, आप अपने अच्छे फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे बात कर सकते हैं. कभी कभी ऐसे होता है हम इतनी दफ़ा वो बात करते हैं कि हमें खुद ही समझ आ जाती है कि उसका क्या करना है. और बात करने से समझना, अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ती है. बट अगर चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर एक स्किल चाहिए टू लर्न कि अब मैं फ़िलहाल इसको आई एम गोइंग टू पुट अ पिन इन इट, मैं इसको आई विल कम बैक टू इट. इसके बारे में अभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेट मी गेट ऑन विद माई डे. मैं अपना ऑफिस जाऊँ, अपना स्कूल जाऊँ, अपने घर में खाना बनाऊँ, उसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं वापस आऊँगी. हम कभी कभी लोगों से बात करते हैं कि अपने लिए एक वरी करने का टाइम एसोसिएट कर दें, कहें कि मैं अभी नहीं कर रही, हाँ. शाम को चाय के साथ 5 बजे बैठ के मैं आधा घंटा फिर सोच लूँगी. हाँ. तो ये स्किल्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं कि हर वक्त सोचने से फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी. वन मोर थिंग जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये कि हमारा ब्रेन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चाहता है, तो जो सोच है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. एक आइसबर्ग है जिसमें टॉप पे हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि जैसे पता नहीं उसने मेरे साथ ये बात क्यों की, उसने मुझे ऐसे, वो कैसे सकता है, उसने ऐसा क्यों किया, या फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या एसोसिएटेड है कि हर बुरी चीज़ मेरे साथ क्यों हो जाती है. हाँ, मेरे फ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया. बिल्कुल. इसके पीछे कोई फीलिंग है. सो अगर हम ये कहें कि मेरे फ्रेंड ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये एक सोच है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इसके पीछे कोई इमोशन है, और वो इमोशन जब तक हम नेम नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं सकते. सो अपने फीलिंग्स को नाम देना बड़ा ज़रूरी है. और वो फीलिंग हो सकती है कि शायद आप हर्ट हैं, शायद आप ट्रस्ट करते थे इस पर्सन को, शायद आपकी कोई उम्मीद थी इस पर्सन से, वो नहीं हुई पूरी, एंड नाउ यू आर फीलिंग हर्ट. मे बी आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड नाउ यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड. जब हम चीज़ का नाम ले लेते हैं तो हम उसका फिर कुछ कर सकते हैं. जिसका नाम ही कुछ नहीं है तो वो तो फिर एक वंस अगेन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है जिसको हम सोचते रहेंगे. अच्छा, अपने कल्चर 'ਚ इदा कह देंगे अपने फैमिलीज़ 'ਚ कि ध्यान भटकाओ, किसी और काम में अपना दिमाग लगाओ, सो सोच से परे हो जाएंगे. और एक्चुअली में कुछ ऐसी मैं उन्हें एनालॉग एक्टिविटीज़ के तौर पर डिस्कस कर चुकी हूँ अपने शो में कि गार्डनिंग करना है, आपको कुकिंग करना है, आपका ध्यान उसी में पूरा का पूरा हो. सो जिसमें आपको बिल्डअप करना हो, कुछ पजल्स ही ले आओ, अच्छा, तो उसके साथ क्या है कि आपका फोकस उस चीज़ पे है. बिल्कुल. और ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है. हमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके, कि जिस तरह गार्डनिंग है, उससे कितना दिल को खुशी मिलती है कि ये मैंने चीज़ लगाई और ये अब ग्रो करके कुछ बन रही है. अगर हम कुकिंग को ले लें, इससे बहुत खुशी मिल सकती है कि अगर आपने कुछ अच्छा बनाया, उसको सबने एंजॉय किया. अपने आप को ध्यान बटाना एक बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, एंड इट कैन बी रियली हेल्पफुल. कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर ब्राउज ही करते रहना है, वो भी कभी कभी टाइम गुजार लेता है. ओके, एज लॉन्ग एज आप 4 घंटे नहीं लगा रहे. छोटी छोटी गेम्स खेलते रहें, अपने ध्यान को बटा लें, दिमाग को एक ऑब्जेक्टिव दे दें कि बजाय कि वो उसी चीज़ के ऊपर राउंड एंड राउंड घूमता रहे, वो कहीं और लग जाए. उसको एंगेज करना ज़रूरी है. कभी कभी हम ऐसे भी काम करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाएं एक्टिविटीज़ की, कि जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ओवर थिंकिंग के साथ, उसके पास एक लिस्ट हो कि अच्छा, जब मैं ये बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करूँगा तो मैं फ़ौरन, हो सकता है दुआ करें, प्रेयर करें, कोई अच्छी बात सुन लें, कोई मूवी लगा लें, कोई भी एक्टिविटी करें, किसी को फ़ोन कर लें, जिससे आपकी एंगेजमेंट ब्रेन की बढ़ जाए. हाँ, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जिनके साथ आपका ट्रस्ट है, जिनके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं,
ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਆਫ ਮਾਈ ਚੈਸਟ, ਗੈਟ ਦਿਸ थिंग ऑफ, तो मैं तेरे नाल गल करनी है कि मैनू भावें उसके साथ रिलेटेड भी नहीं है सामने वाले के साथ, इट्स जस्ट दैट कि कई बार अंदर हम गुब्बार भर लेते हैं और उसे ही निकालना होता है और हल्का फील करना शुरू कर देते हैं. और कितना अच्छा लगता है कि अगर आप किसी को ये कह दें और जो सुन रहा होता है, मुझे लगता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ. इस पर्सन ने मुझे इतना ट्रस्ट किया है कि इसने मुझे बस फ़ोन करके कहा कि यार मेरा ना इस वक्त बहुत मैं परेशान हो रही हूँ, मैं 2 मिनट बात कर लूँ. हाँ, हाँ. हम कभी कभी करते हैं, हम किसी पे बोझ ना बने. ये हमारी कुछ साउथ एशियन कल्चर में होता है, अपनी बात अपने ही तक रखो, अपने घर bottle की up. बात हाँ. किसी को ना करो, किसी और के ऊपर बोझ मत बनो. लेकिन अक्सर ये बोझ ऐसा है जिसको हम सारे एक दूसरे के लिए अगर कैरी कर लें तो सबका बोझ हल्का हो जाता है. हाँ, क्या प्रॉब्लम है अपने फ्रेंड को अगर मैं बता दूं यार आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाऊंगी. बिल्कुल. बजाय के जाएं और परेशान होके बैठे. हाय जाना पैना है. अच्छा, लाइक एक्चुअली आई फील कि जब भी हम ये सोचते हैं कि काश सामने वाला ही मना कर दे कि पार्टी कैंसिल हो गई है, तो वो अगर सोची जा रहे हैं, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग वाले पासे गए हुए हैं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. और हो सकता है उसके नीचे फीलिंग हो कि आप थक गए. हाँ. शायद हमने ओवर एंगेज कर लिया अपने हाँ, आप को. हाँ, और अब बस बैटरी डाउन है. हाँ. तो उसको रिकग्नाइज करें और कहें कोई बात नहीं, आज मैं अपने आप को छुट्टी दे रहा हूँ. हाँ, सही बात है. जरूरी तो नहीं हर जगह आपको पहुंचना है. ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम रियलाइजिंग व्हाट यू हैव रियलाइज्ड. हफ्सा, मुझे खुशी है इन्होंने मैसेज भेजा है 0995 से. कहना है इनका कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अमेजिंग टॉपिक. आफ्टर लिसनिंग टू योर शो आई एम रियलाइजिंग दैट आई एम डूइंग ओवर थिंकिंग फॉर द होल डे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द गाइडेंस. आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने रियलाइज़ किया. जैसे कि हमने बात की कि फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस है. Yeah. हम जिस चीज़ को समझ नहीं सकते हम उसका कुछ कर नहीं सकते. तो जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता. सो आई एम ग्लैड दैट इट्स यूजफुल. एंड ऑल्सो हम सब ये करते हैं. सो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. हम सब कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉइंट्स पे ओवर थिंकिंग कर ही रहे होते हैं. जी जी, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को क्रिटिसाइज करना मत शुरू कर दो कि मैं क्यों नहीं इसे रोक पा रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है. गिव योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स, पॉज, बी काइंड टू योर सेल्फ. क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जितना फाइट करते हैं वो चीज़ उतनी ही हमारे सामने आके खड़ी होती है. हाँ. जितना हम अगर इसको एक्सेप्ट कर लें. फॉर इंस्टेंस किसी ने आपका दिल दुखाया है, उस बात को फील करें पहले कि आपका दिल दुखा है. उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लें. देखिए, एक दिन की बात नहीं है और ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर लिया तो बस आइंदा कभी होगा नहीं. इट्स अ जर्नी. गिव योर सेल्फ दैट टाइम कि ये आप एक एक्सेप्ट कर लेंगे, आप फील करेंगे. उसके बाद ये है कि जब आप कम उसको फाइट करेंगे आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी. बजाय कि मैं पूरा वक्त सोचती रहूं कि मैंने कुछ फील नहीं करना और आई डोंट वांट कि मैं इस बारे में कुछ भी सोचूं. सोच आने दें और उसको साइड पे जाने दें. अच्छा, क्योंकि हमने अप्रोचेस के बारे में भी बात की कि किस तरीके से हम इसके साथ ओवर थिंकिंग जो होती रहती है डील कर सकते हैं. डीप ब्रीदिंग हेल्प कर सकती है? बिग फ़ैन ऑफ डीप ब्रीदिंग. बहुत ज़्यादा इस तरह से जैसे आपकी स्मोक अलार्म जब चलना शुरू हो जाए उसका एक बटन होता है, दबा के हम बंद करते हैं कि भाई अलार्म बंद हो जाए, अब कुछ ऐसा नहीं है. डीप ब्रीदिंग एक इसी किस्म का बटन है जो कि हम दबा सकते हैं. इट्स इन आवर कंट्रोल. इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू. और उससे हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलना शुरू करता है कि अलार्म ऑफ कर दो, कोई भालू कहीं से अटैक नहीं कर रहा, यू आर ओके. सो ये इफ़ एनीवन वांट्स, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, किसी किस्म की भी आप वीडियो को फॉलो करें. एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपने पहले मेंशन किया कि डिस्ट्रैक्ट करें. मेंटली डिस्ट्रैक्ट करने एक चीज़ है और सेकेंडली फ़िज़िकली एक्टिव होना. बाहर निकलें और सिर्फ देखिए सीढ़ियाँ घर में चढ़ना वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है. आप बाहर निकलें, सूरज को एंजॉय करें, हवा को देख फील करें, रन करें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें जिससे हार्ट रेट आपका हाई हो. इन सब चीज़ों से हमारे ब्रेन में वो केमिकल्स बैलेंस होना शुरू करते हैं जिनसे इश्यूज़ बेटर हों. जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो है आजकल, उसमें हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं. डूम स्क्रॉलिंग हम बोलते हैं, बेड रॉट, ये टर्म्स आ गई हैं कि हम फ़ोन स्क्रीन्स को छोड़ते नहीं हैं. और जब छोड़ते हैं तो जो देखा है उसका ऐसा मिक्सअप है कि हमारे दिमाग में भीड़ जमा हो गई है.
वो लोगों की, तस्वीरों की, विजुअल्स की, थॉट्स की, वो भी तो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ही लेके जा रहा है। आपके दिमाग में स्पेस क्लियर ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है। बिल्कुल। अब हर किसी को हर किसी के बारे में पता है। हमें आखिर दुनिया के दूसरे कोने में जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है उसका हमें पता है। उसके पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन नेगेटिव ये है कि अब हम सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी कैरी करते हैं। बहुत सारा दूसरे लोगों का ट्रॉमा कैरी करते हैं। और ये चीज़ें वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के लिए हमारा ब्रेन पहले ही फंक्शन करता है और अब हर वक्त रेडी रहता है। सब पता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ गिर रहा है, क्या नहीं गिर रहा। इट्स बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यू डिड मेंशन कि राइट डाउन योर थॉट्स। ये कैसे हेल्प करता है? वंस अगेन विद अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ को समझेंगे नहीं हम उसको डील नहीं कर सकते। राइट डाउन योर थॉट्स एंड राइट डाउन योर फीलिंग्स। अगर फॉर इंस्टेंस कोई थॉट है वो बार बार आ रहा है, उससे पहले नोट करें कि क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से मुझे ये थॉट आना शुरू हो गया। फिर उस थॉट को क्रिटिसाइज भी करें, स्क्रूटनाइज करें, क्या ये थॉट रीजनेबल है या नहीं है, क्या इसकी कोई और ऑप्शन है, क्या मैं किसी और तरीके से सोच सकता हूँ। और दूसरी बात ये लिखें कि इससे आपको फील क्या हो रहा है। जब हम ये सारी चीज़ें समझना शुरू करते हैं तो फिर वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। फिर हम कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, ये थॉट मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम है मैंने अब सॉल्व कर लिया, मैंने बार बार नहीं सोचना, लिख लिया अपने लिए। हम न्यू मेमोरीज बना रहे हैं अपने लिए। या बिल्कुल ठीक है। एक और जो आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी जैसी हमारी है, उसकी वजह से भी समटाइम्स ये एहसास होता है कि हम सोच में पड़े रहते हैं। कारण कि मल्टीपल काम हम एक टाइम पे, वैसे तो कहीं जॉब लेनी हो ना तो आप बताते हो कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग आपको हेल्प नहीं करती है। कहने को आप बोल देंगे कि 5 काम एक ही टाइम पे कर सकते हैं, बट आप अच्छे से ध्यान तो किसी एक पे भी नहीं लगा रहे। बिल्कुल। हमारा हर वक्त, अब फ़ोन ही को देख लें, हम अक्सर लोग वी आर गिल्टी ऑफ दिस कि एक काम करते हुए टीवी देखते हुए भी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आदत हो चुकी है, हमें हर वक्त स्टिम्युलेटेड रहने की आदत हो चुकी है। अब हम टीवी देखते हुए बोर हो सकते हैं, इसलिए हमें एक और चीज़ चाहिए हमें स्टिम्युलेट करने की। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, क्योंकि हमें हर वक्त हमारा ब्रेन वंस अगेन टर्न ऑफ कर ही नहीं सकता। अभी अगर यहाँ बैठे हैं तो साथ साथ 4 और सोचें चल रही हैं कि आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट क्या होना है। कुछ हमने अपने आप को सोशली बहुत ज़्यादा बोझ में डाल दिया है। और अगर ये भी है कि बहुत सारे काम करने वाले हैं तो हमें ही करने हैं, क्यों ना उसको बांट लिया जाए दिनों में, एक ही दिन में सब कुछ करके दिखाना है। मुझे कौन सा कोई प्राइज़ मिलने वाला है, हेल्प मांग लें, सपोर्ट ले लें। बिल्कुल। ये मेडल है जो सिर्फ जो है ना वो हमें ही मिलना है, कि स्पेशली आई थिंक देसी ख़वातीन को कोई ख़ास मेडल जो है ना वो मिलना है, इसलिए उन्होंने सब कुछ खुद करना होता है। आस्किंग फॉर हेल्प एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हम अगर ये कह सकें कि ये हमसे आज नहीं हो रहा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ये कोई और बेहतर कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। आउटसोर्स करें, अपने आप को वैल्यू करें, अपने लिए काइंडनेस दिखाएं कि हम अपने आप की कैसे टेक केयर कर सकते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड हम ये भी मैसेज अपने लिसनर्स के लिए देना चाहेंगे कि किसी की ज़िंदगी उनकी ही ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है। उनके हालात डिफरेंट हैं, आपके डिफरेंट हैं। बजाय कि हम ये सोचें उनका सब कुछ हो गया और हमारा बना नहीं है, या ओ देखो जी हमने तो इतना कुछ कर लिया, इन लोगों का क्या है। विच एवर कॉम्प्लेक्स यू आर इन, यू हैव टू बैलेंस दैट आउट। तो ज़रूरी है, नहीं तो कंपटीशन या कंपैरिजन्स, ये तो ट्रैप्स हैं। बिल्कुल। और वंस अगेन सोशल मीडिया की वजह से हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को देखते रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं और अपने ब्रेन को थकाते रहते हैं। बेहतर है अपनी लाइफ पे फोकस करें, आपने बहुत अच्छा कहा, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें फॉर व्हाट यू हैव, क्योंकि हर वक्त दुनिया में कोई तो होगा जो आपसे बेहतर सिचुएशन में होगा। सो अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करें, बजाय कि पास्ट के ऊपर ओवर थिंक करें या फ्यूचर को ऊपर ओवर थिंक करें कि हम उसको कैसे बच सकते हैं। और ये सोच के कि सब लोग मेरे से खुश रहें, ये भी आपकी खुशफहमी है जो पालते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए ही बहुत अच्छे इंसान होंगे। सबसे पहले अपने लिए अच्छे इंसान बन के देखें। ऑन दैट नोट लेंगे इजाज़त। हफ्सा, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दें इन केस हमारे लिसनर्स आपसे रब्ता करना चाहें। बिल्कुल, आप पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं at 587-999-9312 और
फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होती है. आई होप कि साउथ एशियन लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हफ्सा. टेक केयर. थैंक यू.